साथियों, कोई भाषण देने नहीं आया, साझा करनी जरूरी है। आप सब जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है और इस 6 चरण के मतदान में एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि जब 4 जून को ईवीएम मशीन खुलेंगी तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और एक बड़ी आबादी देश की हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्थन कर रही है। आज जब 6 चरण के मतदान हुए, हमारे प्रेस मीडिया के पत्रकार साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों में 6 चरण के मतदान में अभी ही हम लोग 350 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 7वां चरण आते आते तक 400 का लक्ष्य हम लोग पार करेंगे। तो जब देश में मौजूदा प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है, जब देश में पुनः एनडीए की सरकार का बनना तय है, जब पुनः एक मजबूत एनडीए के गठबंधन वाली सरकार का बनना तय है, तो ऐसे में ये भ्रम हम लोगों के बीच होना ही नहीं चाहिए कि हम लोग का प्रत्याशी कौन है, हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद कौन हो। 1% का भी भ्रम इस बात को लेकर नहीं होना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो काराकाट लोकसभा का विकास सोचता है, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, भविष्य बेहतर तब होगा जब मुख्य धारा के साथ आप जुड़िए। अगर कोई विरोधाभास वाला व्यक्ति आया तो आपको 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ इस बात का बहाना देता रहेगा कि सरकार हम लोग के पक्ष की नहीं है, इसीलिए हमारा काम नहीं होता। पर ऐसे में आप लोगों के पास ये विकल्प मौजूद है। आदरणीय मेरे अभिभावक उपेंद्र कुशवाहा जी के तौर पर एक मजबूत, ज्ञानी, जानकार, अनुभवी, एक ऐसा मजबूत आप लोगों के पास एनडीए के प्रत्याशी हैं जो पहले दिन से ही इधर सरकार बनेगी और उधर आप लोगों के तमाम समस्याओं का समाधान करने में ये जुट जाएंगे। ऐसी क्षमता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने, और ये हमको नई बात नहीं आप लोगों को बता रहे, 2014 से इन्होंने करके दिखाया। एक ऐसी जटिल समस्या जिसको दशकों से कोई समाधान नहीं कर पाया था, उसको समाधान की दहलीज पर इन्होंने पहुंचाने का काम किया। डालमिया नगर के कारखाने का जिक्र पूर्व में तमाम साथियों ने, ये कोई मामूली विषय नहीं था, पर हाँ 2014 में जिस विषय को ये अंजाम की दहलीज तक लेकर पहुंचे हैं, उसको अगर आज कोई पूरा कर सकता है तो वो एकमात्र व्यक्ति है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और ना सिर्फ ये उस कार्य को पूरा करेंगे, बल्कि इनके पास जो सोच है, अभी पीछे कुछ दिन पहले जब इस कार्यक्रम का जिक्र हो रहा था, चर्चा की इन्होंने कि डालमिया के पास जमीन और भी है, पीछे बच्चे देखिए हेलीपैड पे खेल रहे हैं, सोचिए अगर इन बच्चों के लिए वहां पर स्टेडियम बन जाए। ये तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको धरातल पर एक अनुभवी व्यक्ति ही उतार सकता है, और ऐसे में हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे प्रधानमंत्री के इतने करीब हो, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मुख्यमंत्री के इतने करीब हो। अभी जिन शब्दों में आदरणीय उपेंद्र जी ने जिक्र किया, हकीकत है ये, एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को ये सौभाग्य मिला है कि डबल इंजन की सरकार आज हमारे प्रदेश में चल रही है। 2014 का इनका जो कार्यकाल था,
बतौर माननीय केंद्रीय मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्यों को विपरीत परिस्थिति में धरातल पर उतार कर दिखाया। जब बिहार में हम लोग की सरकार नहीं थी, केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में महागठबंधन की सरकार, पर एक डबल इंजन की सरकार के क्या क्या फायदे होते हैं, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। आज वो प्रदेश तीव्र गति पर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार राज्य में भी है और आज एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को भी ये सौभाग्य मिला है। पर ये श्रृंखला बनी रहनी चाहिए, ये आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आया हूं। ये श्रृंखला तभी बनी रहेगी जब प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार, जिसका बनना तय है, केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और साथ ही में ये बात भी तय है कि बिहार में अगले विधानसभा के चुनाव के बाद पुनः बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो सोचिए, जब प्रधानमंत्री आपके सांसद के करीबी, जब मुख्यमंत्री आपके सांसद के करीबी, तो ऐसे में काराकाट लोकसभा को विकास की राह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप बताइए, ये अनुभव के साथ ही ये विश्वास आता है, जिस विश्वास के साथ आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये बात को कहा कि अगर अगली बार तक 29 तक कारखाना नहीं खुलेगा तो आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। ये विश्वास इनको इनके अनुभव से आता है और अकेले उपेंद्र कुशवाहा जी ही नहीं है, इनके साथ मजबूती से मेरे प्रधानमंत्री खड़े हैं, मजबूती से मेरे मुख्यमंत्री खड़े हैं और चिराग पासवान भी हर कदम पर इनके साथ मजबूती से खड़े हैं। साथियों, जरूरी है देश में मजबूत सरकारों का रहना और जरूरी है हम लोगों का मुख्य धारा के साथ जुड़ा रहना। आज देश में एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक तरफ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता कर शौचालय बनवाने का काम करता है, उज्ज्वला योजना को घर घर पहुंचाने का काम करता है। ये कार्य क्यों किए जा रहे हैं? ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, और जब भारत विकसित देश बनेगा, भारत का हर एक राज्य विकसित बनेगा, बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार का हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव तक को विकसित बनाने की सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे। और उसी श्रृंखला में ये शौचालय बनाना छोटी बात, पर सोचिए उस महिला के लिए कितनी बड़ी समस्या का समाधान था। उज्ज्वला देना, इससे पहले घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग जमीन गिरवी रखवाते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी इलाज का पैसा इकट्ठा करने के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रबंध करवाया। ये उसी दिशा में बढ़ने की बात है जिसमें भारत विकसित देश बनेगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी देन है कि देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। तो जहां एक तरफ हम लोग जमीनी स्तर पर मजबूती देने का काम कर रहे हैं, गांव और शहर की दूरी को मिटाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल के भी नेता जिनका गठबंधन बना हुआ है कांग्रेस राजद के नेतृत्व में, तमाम ये घटक दल के नेता, इन लोगों का भी इतिहास जान लीजिए। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलवाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले आप लोगों की जमीन हथियाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो खेत में जाकर झंडा गाड़कर आप लोगों की जमीन कब्जा करने का काम करते थे। और अब तो विधिवत तरीके से इन लोगों ने रणनीति तैयार करना शुरू किया। ये लोग अगर आए, ये आप लोग को जानना जरूरी है, इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर, चाचा अगर ये लोग आया ना तो विरासत पर कर का कानून बना रहा है।
क्या है ये कानून जो राजद, कांग्रेस, माले तमाम घटक दल के नेता बनाने की सोच रखते हैं? इसके तहत आप लोगों की जमीन का 55% हिस्सा, गरीब किसान की जमीन हो, गरीब मजदूर की संपत्ति हो, उसका 55% हिस्सा संपत्ति में जोड़ लेंगे। ये कानून बनाने की तैयारी है। महिला के जेवर, उसका 55% का हिस्सा ये लोग अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। ये कानून महागठबंधन के लोग तैयार करने का काम कर रहे हैं। और ये सोच आप लोगों के बीच ना पहुंचे तो झूठ बोला जाता है। क्या झूठ बोला जाता है? बोलेंगे संविधान खतरे में है, बोलेंगे आरक्षण खतरे में है, बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की, जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बन रहे। साथियों, आज आप लोगों के सामने में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा। पर हाँ, खतरा है तो इन महागठबंधन के लोगों से हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को खतरा है। एक बार हमको बताइए, कितने लोगों को यहाँ पर प्रति माह 5-5 किलो अनाज मिलता है? हाथ उठाकर बताइएगा। अनाज मिलता है ना? मिल रहा है ना? सबको अनाज मिल रहा है? सब मिलना बंद हो जाएगा। ये अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर ये महागठबंधन का लोग आएगा तो अनाज मिलना बंद हो जाएगा। 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। किसान सम्मान निधि मिलना बंद हो जाएगा। ये लोग चाहते नहीं है कि कोई भी गरीब आगे बढ़े, कोई भी गरीब मुख्य धारा के साथ जुड़े। ये चाहते हैं कि गरीब गरीब ही बना रहे। इसीलिए जात पात धर्म मजहब में बांटने की ये लोग बातें करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने तमाम युवा साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, आप सबके साथ की जरूरत है। चिराग पासवान को साथ दीजिएगा, मेरा पक्का साथ दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक घर तक जाएं, एक एक घर तक जाकर चिराग पासवान का ये संदेश आप लोग घर घर तक पहुंचाइए कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती से जिताकर हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश और हमारे देश को एक विकसित देश बनाने में अपना योगदान दे। मेरा ये संदेश पहुंचाइएगा, पक्का पहुंचाइएगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध कर वादा कीजिए, पक्का वादा। साथियों, आज ज्यादा समय बचा नहीं है। 1 तारीख को मतदान है। सब लोग जाइएगा ना मतदान करने। आप लोगों के बूथ पर 100% मतदान होना चाहिए। कोई महिला, कोई बुजुर्ग, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस,